हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर टेक एकेडमी ऑनलाइन चैनल। तो हम बात करेंगे HTML5 के बारे में। पिछली क्लासेस में आपको बताया गया था डिफरेंस, HTML और HTML5 के डिफरेंसेस बताए गए थे और आपको HTML के कुछ एडवांटेज बताए गए थे, डिसएडवांटेज बताए गए थे। तो आप HTML5 अब स्टार्ट कर दिए हैं, तो अब हम उसी में जो भी आपके HTML5 में कुछ एलिमेंट्स न्यू हैं या जिसे कहेंगे हम कुछ टैग नए जुड़े हुए हैं, तो उन्हीं के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को और क्लास में पढ़ते हैं। आपका आज पढ़ेंगे आर्टिकल टैग के बारे में, जानेंगे आर्टिकल टैग होता क्या है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। बताया गया कि आर्टिकल टैग की यहाँ की पे आपकी कुछ PPT बनाई गई हैं जो भी आपके न्यू एलिमेंट्स हैं, तो ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को और पढ़ते हैं आर्टिकल टैग के बारे में। बताया गया कि आपको आर्टिकल टैग में द आर्टिकल टैग हैज़ बीन एडेड टू HTML5। आपका आर्टिकल टैग HTML में नहीं था, इसको HTML5 में ऐड किया गया है। नेक्स्ट बताया गया इट इज यूज्ड टू डिफाइन एन इंडिपेंडेंट सेल्फ कंटेन्ड कंटेंट। मतलब इसे क्या किया गया है कि इंडिपेंडेंट जो भी आपके कंटेंट है उसको यूज करने के लिए बनाया गया है। बताया गया है एन आर्टिकल शुड हैव इट्स ओन मीनिंग एंड बी इजिली डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वेब पेज कंटेंट। जो आपका आर्टिकल टैग होता है, यहाँ पे जैसे आपका बताया गया कि एक आर्टिकल का अपना अलग अर्थ होना चाहिए और बाकी पेज के कंटेंट से आसानी से अलग होना चाहिए। मतलब जो आपका आर्टिकल टैग होता है, आपके जो वेब पेज में कंटेंट होते हैं, हर एक कंटेंट को अलग आपका डिफाइन कर पाए, उसकी मदद से हम आर्टिकल टैग की मदद से डिफाइन करते हैं। मतलब आपको अभी जब एग्जाम्पल दिखाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि आर्टिकल टैग हम किस तरह यूज करते हैं और कैसे समझते हैं। तो आर्टिकल टैग आपका HTML5 का एक नया टैग है, मतलब आपका HTML में ये नहीं इंक्लूड था। चलिए देखते हैं और क्या चीज़ें बताई गई हैं। इसमें बताया गया है कि मल्टीपल आर्टिकल टैग कैन बी यूज्ड इन वन HTML डॉक्यूमेंट। आपका जो आर्टिकल टैग होता है, आर्टिकल टैग के अंदर आप मल्टीपल आर्टिकल टैग को यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ आपकी होती है कि आर्टिकल टैग के अंदर ऑलवेज आपके हेडिंग्स होते हैं और आपके पैराग्राफ्स होते हैं। मोस्टली आपके आर्टिकल टैग के अंदर ही पहले आप हेडिंग देते हो, फिर उसके बाद आप पैराग्राफ देते हो, ताकि आपके जितने भी एलिमेंट रहें सब अलग अलग होने चाहिए। आपको अभी पहले बताया गया, तो आपके आर्टिकल टैग के अंदर ऐसी चीज़ें दी जाती हैं। तो ये था आपका आर्टिकल टैग। अभी हम प्रैक्टिकल भी इसका देखेंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ पे आया दूसरा जो एलिमेंट आया वो है एसाइड। एसाइड टैग बताया गया द एसाइड टैग हैज़ बीन एडेड टू HTML5। ये भी आपका नया एलिमेंट है जो HTML5 में ऐड है, जो HTML में नहीं था। नेक्स्ट बताया गया जो HTML5 में आपका एसाइड टैग है टू डिफाइन एज सेक्शन विथ एडिशनल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द कंटेंट अराउंड द असाइड एलिमेंट। इट इज जनरली यूज्ड टू एनहेंस एन आर्टिकल विथ एडिशनल इंफॉर्मेशन। आपका जो एसाइड टैग होता है वो क्या होता है कि जैसे आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन अपने वेब पेज में देनी होती है। आप कभी कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो शायद आपको दिखता है कि आपकी वेबसाइट तो चलती ही रहती है, आपका साइड में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दिखती है, जिसे आप चाहें तो क्लिक करके उस पर जा सकते हैं। अगर आप उस पर क्लिक नहीं करते हैं तो आप वहाँ से आपकी वेबसाइट में कोई इफेक्ट नहीं जाता या फिर आपके कंटेंट नहीं दिखते हैं, ऐसा कोई इफेक्ट नहीं होता। आपकी जो एसाइड टैग की मदद से आप अपनी वेबसाइट में आपका कंटेंट तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन क्या करेंगे आप एडिशनल इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। जैसे आपका मान लीजिए यहाँ पे आपकी कोई वेबसाइट रहती है, तो आपके इस पार्ट में जो चीज़ें आप सर्च किए रहते हैं वो चीज़ें रहती हैं आपके बगल में, इस साइड में, इस पार्टीशन में आपके कुछ एडिशनल लिंक्स दे दिए जाते हैं या फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो वो जो आपके एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जाएगी वो आपका एसाइड टैग की मदद से किसी भी वेब पेज में डाली जाती है। बताया गया आपका कि इट इज जनरली यूज्ड टू एनहेंस एन आर्टिकल विथ एडिशनल इंफॉर्मेशन। जो आपका एसाइड टैग होता है वो एडिशनल इंफॉर्मेशन को देने के लिए किया जाता है। दूसरी चीज, ज्यादातर मोस्टली आपके एसाइड टैग आर्टिकल टैग के साथ यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट बताया गया आपका और हाईलाइटिंग पार्ट्स दैट कैन बी इंटरेस्टेड
इंटरेस्टिंग टू द यूजर, मतलब आपका जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है वो आपकी इधर, जैसे आपका इस पार्ट में क्या रहता है कि एडिशनल इंफॉर्मेशन हो और आपका क्या हो, वहाँ पे कुछ एडिशनल चीज़ें रहती हैं जो यूज़र हो सकता है कि वहाँ पे यूज़र उस चीज़ को ओपन करने के लिए इंटरेस्टिंग हो, तो यहाँ पे वो चीज़ें आपकी हाईलाइटेड होती हैं जो आपके एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है। बताया गया कंटेंट इन असाइड इज अ स्टैंड अलोन नॉन इसेंशियल पार्ट ऑफ अ वेब पेज। वेब पेज का ये पार्ट नहीं होता, ये आपकी क्या है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, मतलब जो चीजें आपने सर्च की है उसमें का पार्ट नहीं है, ये आपके एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। बताया गया एंड इफ यू डिलीट इट द मेन कंटेंट विल नॉट बी अफेक्टेड। आप क्या करते हैं, वहां पे आपका रिमूव करने का ऐसे क्रॉस का सिंबल भी रहता है, आप उसको हटाकर आप जो भी चीजें देखना चाहते हैं वेबसाइट में देख सकते हैं। उसको आपको क्रॉप करने पे आपकी जो मेन कंटेंट होते हैं वेबसाइट को, जिसे आप देखने के लिए आपने वेबसाइट को ओपन किया है, तो वो क्या होगा, वो आपका अफेक्टेड नहीं होगा। तो शायद बात आपको समझ में आई हो कि असाइड टैग की मदद से क्या किया जाता है। चलिए देखते हैं और क्या चीजें बताई गई हैं। नेक्स्ट आपको बताया गया है नैव टैग के बारे में। नैव टैग हमने बात किया था जब डिफरेंस बताया था आपको कि यहाँ पे कुछ आपके एडिशनल जो भी चीजें हैं वो हैं, जैसे आपकी नैव टैग हैं और मैंने बताया था हेडर टैग है, फुटर टैग है, साइड टैग आपने देखा, आर्टिकल टैग देखा। तो नैव टैग भी आपका यहाँ पे HTML का एग्जांपल नहीं है, HTML5 में आपका न्यू एलिमेंट ऐड किया गया है। नैव टैग का फुल फॉर्म हमने बताया था कि नैव का मीन्स होता है नेविगेशन। बताया गया द नैव टैग इज यूज फॉर डिक्लेयरिंग द नेविगेशनल सेक्शन इन HTML डॉक्यूमेंट। आप अपने डॉक्यूमेंट में नेविगेशनल सेक्शन को ऐड करना चाहते हैं या इंसर्ट करना चाहते हैं, तब आप नैव टैग का यूज करेंगे। बताया गया वेबसाइट्स टाइपिकली हैव सेक्शंस dedicated to navigational links which enable user to navigate the sites। तो मतलब यहाँ पे आपको बताया गया कि वेबसाइट को टाइपिकली क्या किया जाता है, सेक्शंस में डिवाइड कर दिया जाता है, और उसके पास सेक्शंस में डिवाइड करने का मीन्स है कि यहाँ पे जो आपकी, जैसे आपकी कोई वेबसाइट्स है तो उसमें अलग अलग इंफॉर्मेशन हो सकती है, तो आपके एक पार्टिकुलर्स को बाइंड कर देना, बाइंड करके जैसे आपको कोई रिलेट इंफॉर्मेशन ढूंढनी है तो उसका लिंक अलग दे देना। जैसे आप कंप्यूटर के बारे में सर्च करते हैं तो कंप्यूटर की डेफिनेशन आपकी दे देना या उसके टाइप को एज अ लिंक बना के दे देना कि जैसे आपको उससे MCQ क्वेश्चंस ढूंढना है तो आपका कंप्यूटर फंडामेंटल से रिलेट ही एज अ लिंक बना के जो भी आपके पेज में है इंसर्ट कर देना, वो आपके कंप्यूटर से रिलेट है। मान लीजिए उसी वेबसाइट में आपको मैथ से रिलेट भी इंफॉर्मेशन मिले तो मैथ्स के MCQ क्वेश्चंस आपके उसी में एज अ लिंक बना के डाल दिए जाएं, जिसको नीड हो वो ओपन करके खोल सकता है। तो यहाँ मतलब आपका वहां पे वो ओपन कर सकता है। तो क्या हो सकता है कि ये जो आपकी अलग अलग जैसे MCQ है आपके कंप्यूटर फंडामेंटल के, MCQ है आपके मैथ के, MCQ हो सकते हैं साइंस के, तो ऐसे जो आपके अलग अलग इंफॉर्मेशन एक ही वेबसाइट में एज अ लिंक बनाकर दे दी गई हैं, वो आपका एज अ नैव टैग की मदद से हो पाता है। मतलब एज आपने क्या दे दिया है, नेविगेशनल लिंक्स दे दिया गया है। बताया गया विच एनेबल्स यूजर टू नेविगेट द साइट्स, जिसकी मदद से यूजर क्या कर पाता है, साइट्स को नेविगेट कर पाता है। बताया गया इन अदर वर्ड्स द नैव एलिमेंट्स रिप्रेजेंट अ सेक्शन ऑफ अ पेज whose purpose to provide navigational link either in current document or to another document। जो आपके नैव टैग की मदद से जो भी चीजें आपकी लिंक करवाई जाती हैं, हम इनडायरेक्टली बोल सकते हैं कि जो आपका नैव टैग यूज होता है वहां पे आप एज अ लिंक देने के लिए, नैव टैग किसी भी चीज का एज अ लिंक देने के लिए वो आप क्या करते हैं, नैव टैग का यूज करते हैं। तो आपका बताया गया कि इन अदर वर्ड, हम दूसरे शब्दों में कहें तो द नैव एलिमेंट रिप्रेजेंट अ सेक्शन ऑफ पेज। आपका जो पेज का सेक्शन होता है उसको हम नैव टैग की मदद से दे पाते हैं। हुज पर्पज इज, जिसका केवल एकमात्र उद्देश्य होता है प्रोवाइड नेविगेशनल लिंक्स,
नेविगेशनल लिंक्स को प्रोवाइड करने का, आइदर इन करंट डॉक्यूमेंट या फिर आपके जो आपका करंट डॉक्यूमेंट ओपन है या फिर टू अनदर डॉक्यूमेंट, या फिर आप उस लिंक के माध्यम से दूसरे डॉक्यूमेंट पे पहुंच सकते हैं। तो ये नैव टैग की मदद से पॉसिबल हो पाया। बताया गया द लिंक्स इन नैव एलिमेंट में पॉइंट टू अदर वेब पेज और टू डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सम वेब पेजेस। आपका क्या हो सकता है कि द लिंक इन नैव एलिमेंट, जो आपका नैव एलिमेंट है में पॉइंट टू अदर वेब पेज, वो दूसरे भी वेब पेज पे पॉइंट कर सकता है, और टू डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सेम वेब पेज, या फिर जैसे आपका सेम वेब पेज पर वो डिफरेंट सेक्शन में भी ओपन हो सकता है, या क्या कर सकता है, आपका पॉइंट कर सकता है। तो हम एक वर्ड में कहेंगे कि नैव टैग की मदद से हम नेविगेशनल लिंक्स को देते हैं। तो ये रहा आपका नैव टैग। अभी एक एक का हम सिंटैक्स और एग्जांपल प्रैक्टिकली देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या बताया गया है इसका। देखिए आपका नैव टैग का सिंटैक्स बताया गया है। नैव टैग का सिंटैक्स में आप देख रहे हैं कि जो आपकी फर्स्ट लाइन है वहां पे आपको बताया गया HTML टैग। ये आपका सिंटैक्स है, ना कि आप एग्जाम्पल कर रहे हो। बताया गया कि बॉडी टैग आप लगाएंगे यहाँ पे, जैसे एज अ सिंटैक्स में आपका हेडिंग आपने दे दिया कुछ, फिर आपका हेडिंग 2 में भी कुछ दे दिया, फिर यहाँ पे आप कमेंट दिया गया कि नैव टैग स्टार्ट। नैव टैग आप देख पा रहे हैं। और दूसरी चीज यहाँ पे आप देखिए नैव टैग के अंदर आपने एंकर टैग यूज किया है। एंकर टैग का काम क्या होता है कि आपका यहाँ पे आपको देख रहे हैं कई सारे आपके एंकर टैग, जो आपके नेविगेशनल लिंक्स बनेंगे वो एंकर टैग की ही मदद से बनेंगे। मतलब जब भी आप नैव टैग यूज करेंगे उसके अंदर आपको एंकर टैग यूज करना ही करना पड़ेगा। तो आप नैव टैग ओपन करेंगे, उसके अंदर आपको जितनी भी लिंक्स बनानी है आप क्या करेंगे, एंकर टैग में href में जो भी लिंक्स आपको बनानी है आप उसका लिंक का जो भी पाथ होगा उसको दे देंगे href में। फिर आप उसको क्लोज कर देंगे, एंकर टैग का जो भी ओपनिंग सिंबल था। फिर आप वहां पे जो भी चीजें आप देखना चाहते हैं वेब पेज में लिंक बनकर आपका दिखे आप कंटेंट में डाल देते हैं, फिर एंकर टैग क्लोज कर देते हैं। ऐसे ही आपको जितने लिंक बनाने हैं सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद आप अपना नैव टैग क्लोज कर देंगे। कमेंट में आपको बताया गया है कि आपको कमेंट बॉक्स में देखिए आपको ये बताया जा रहा है कि नैव टैग आपका नैव टैग क्लोज हो गया। फिर आप बॉडी टैग क्लोज कर दीजिए, फिर आप HTML टैग क्लोज कर दीजिए। तो ये रहा आपका नैव टैग। नैव टैग की मदद से आप नेविगेशनल लिंक को क्रिएट कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेक्शन टैग। सेक्शन टैग क्या होता है बताया गया आपको। सेक्शन टैग डिफाइंस द सेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। मैंने आपको बताया था HTML की बात करें, HTML5 थोड़ी देर के लिए हम नहीं पढ़ते हैं। HTML में जब जाते हैं, जैसे आपको किसी चीज का सेक्शन करना रहता था, डिवाइडेशन, क्योंकि सेक्शन तब किया जाता है जब आप अलग अलग चीजों को डिफाइन करते हैं। जैसे मान लीजिए आप दो चीजों को डिफाइन कर रहे हैं, पैराग्राफ टैग के बारे में और बॉडी टैग के बारे में, तो आप क्या करते हैं उसको सेक्शन बना देते हैं एज अ हॉरिजॉन्टल लाइन। मैंने बताया था कि सेक्शन बनाने के लिए आप HR टैग का यूज कर देते थे HTML में। तो यहाँ पे आपका हॉरिजॉन्टल लाइन तो नहीं बनता है सेक्शन टैग की मदद से, लेकिन एज अ जो भी आपके एलिमेंट आपके वेब पेज में इंक्लूड होंगे वो एज अ सेक्शन वाइज होंगे, एज अ ब्लॉक वाइज होंगे। बताया गया सेक्शन टैग डिफाइंस द सेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट। आपका जो सेक्शन टैग क्या करता है, डिफाइन करता है डॉक्यूमेंट, सेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स का सेक्शन को डिफाइन करता है। बताया गया सच एज चैप्टर्स, चैप्टर आपके हो सकते हैं, हेडर हो सकते हैं आपके, फुटर्स या तो फुटर हो सकते हैं आपके, और एनी अदर सेक्शन या फिर कोई और भी सेक्शंस हो सकते हैं। नेक्स्ट बताया गया द सेक्शन टैग डिवाइड्स द कंटेंट इनटू सेक्शन एंड सबसेक्शंस। जो आपके सेक्शन टैग होते हैं वो क्या करते हैं, आपके जो कंटेंट होते हैं उनको सेक्शन और सब सेक्शन में डिवाइड करते हैं। सेक्शन और सब सेक्शन किसे समझेंगे, जो आपका सेक्शन मतलब आपका एज अ एक ब्लॉक, ऐसे हम समझने के लिए बात करें तो ये ऐसा क्या है, एक ब्लॉक है। आपको और भी चीजें ऐड करनी है तो नेक्स्ट ब्लॉक बनाना है। तो जो भी चीजें आपकी यहाँ पे जैसे आपका ये एक ब्लॉक है और भी आपको इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है तो नेक्स्ट ब्लॉक में एक इन्फॉर्मेशन, तो ऐसा ये सेक्शन बन जा रहा है। तो यहाँ पे जैसे आपको बताया गया कि अदर सेक्शन डिवाइड, यहाँ पे आपका जैसे ये एक बड़ा सेक्शन है तो इसको एक
छोटे में, फिर इसी के अंदर आप एक छोटा और बना सकते हैं। तो वो सेक्शन और सब सेक्शन, जो आपका सेक्शन टैग होता है वो क्या करता है, डिवाइड करता है कंटेंट को सेक्शन में भी और सब सेक्शन में भी। नेक्स्ट बताया गया, द सेक्शन टैग इज यूज्ड व्हेन रिक्वायरमेंट ऑफ टू हेडर और फुटर और एनी सेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट नीडेड। जब हमें सेक्शंस की नीड पड़ेगी अपने डॉक्यूमेंट में, तब हम क्या यूज करेंगे, सेक्शन टैग का यूज करेंगे। बताया गया, सेक्शन टैग ग्रुप्ड द जेनेरिक ब्लॉक ऑफ रिलेटेड कंटेंट। मैंने बताया आपको कि एज अ ब्लॉक बनाने का काम करता है आपका सेक्शन टैग। हर एक आपकी जो भी इंफॉर्मेशन होगी उसको ऐसा ब्लॉक वाइज बनाना। एक ब्लॉक बना, एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन, एक ब्लॉक में कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है, वो सेक्शन में होगा, एक ब्लॉक बनेगा, फिर आपका दूसरा ब्लॉक बनेगा, मतलब एक एक ब्लॉक अलग अलग ऐसे आपके बनते जाएंगे। बताया गया, द मेन एडवांटेज ऑफ सेक्शन टैग इज इट इज अ सेमेंटिक एलिमेंट विच डिस्क्राइब इट्स मीनिंग टू बोथ ब्राउजर एंड डेवलपर। बताया गया कि जो सेक्शन टैग का मुख्य आपका एडवांटेज होता है कि यह सेमेंटिक तत्व है और जो ब्राउजर और डेवलपर दोनों को इसका अर्थ बताता है। नेक्स्ट बात करते हैं, आपका देखते हैं यहाँ पे वीडियो टैग के बारे में बताया। आई होप आपने जो ये सेक्शन टैग पढ़ा आपको समझ में आया हो। सेक्शन टैग की मदद से आप किसी भी जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है या जो भी आपके एलिमेंट हैं उनको एज अ सेक्शन या एज अ ब्लॉक करने के लिए आप सेक्शन टैग में यूज कर देते हैं। बात करते हैं वीडियो टैग की। हमने आपको बताया था कि जितने भी आपके यहाँ पे वीडियो टैग हो, चाहे साइड हो, चाहे सेक्शन हो, ये सब आपके न्यू एलिमेंट हैं, आपके HTML में नहीं थे। अगर HTML में होते तो हम HTML5 में क्यों पढ़ते। तो यहाँ पे चलिए पढ़ते हैं वीडियो टैग के बारे में। बताया गया, इन दिस आर्टिकल वी विल know HTML5 video along with knowing the different way to add the videos to the HTML page and understanding its implementation through the example। यहाँ पे आपका बताया गया कि आपका HTML5 का एक नया एलिमेंट है जिन्हें हम जैसे आपके वीडियो को अलग अलग वे के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, अपने पेज में इंसर्ट कर सकते हैं। बताया गया HTML पेज एंड अंडरस्टैंडिंग इट्स इम्प्लीमेंटेशन थ्रू द एग्जाम्पल, और इसके जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। बताया गया, बिफोर HTML5 come into existence, video could may be played in the browser using a plugin like Flash। मैंने आपको बताया था कि जब आपका HTML था, HTML में अगर आपको वीडियो ऐड करना है तो आपको अलग से प्लगइन फ्लैश जो भी आपकी मेमोरी है या फिर ड्राइव है उसको यूज करना पड़ता है। लेकिन आपका यहाँ पे बट आफ्टर द रिलीजिंग ऑफ HTML5, मतलब आपका HTML में जो भी चीज़ें जैसे आपका वीडियो ऐड करना है तो टफ था, डिफ़िकल्टीज थी ऐड करने के लिए, आपको ज़्यादा चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन बताया गया, बट आफ्टर द रिलीज ऑफ HTML5 आपका जब आपका HTML5 आ गया, एडिंग अ वीडियो टू अ वेब पेज इज एज इजी एज एडिंग एन इमेज। मतलब आपका जो भी आपके वेब पेज में वीडियो को ऐड करना वो क्या हो गया, आपका इजी हो गया। और आप यहाँ पे जो आपके इमेज भी होते हैं, वीडियो चाहे हो चाहे आपका इमेज हो, आपके यहाँ पे अलग अलग वे से आप उसको इंसर्ट कर सकते हैं। बताया गया है कि द HTML5 वीडियो एलिमेंट स्पेसिफाइज अ स्टैंडर्ड वे टू एम्बेड अ वीडियो ऑन अ वेब पेज। सिंपल लाइन में बताई जा रही है कि वीडियो टैग का यूज वीडियो को इंसर्ट करने के लिए, वेब पेज में वीडियो को इंसर्ट कर पाएं उसके लिए आप वीडियो टैग का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा आपका टैग है। नेक्स्ट आपका टैग बताया गया है ऑडियो टैग। जैसे आपका वीडियो टैग होता है सेम उसी तरह आपका ऑडियो टैग होता है। वीडियो टैग किस लिए यूज किया जाता है, वीडियो को इंसर्ट करने के लिए, और ऑडियो टैग आपको अगर ऑडियो इंसर्ट करना है तो आप ऑडियो टैग का यूज करेंगे। देखते हैं इसमें लिखी क्या गई हैं बातें। बताया गया, द ऑडियो टैग इज यूज टू एम्बेड साउंड कंटेंट इन अ डॉक्यूमेंट। अगर डॉक्यूमेंट में आपको ऑडियो इंसर्ट करना है तो आप ऑडियो टैग का यूज करेंगे। बताया गया, सच एज म्यूजिक और अदर ऑडियो स्ट्रीम, वो म्यूजिक भी हो सकती है, किसी की रिकॉर्डिंग भी हो सकती है, या जो भी ऑडियो रिलेटेड आपके जो भी चीज़ें हैं उसको आप इंसर्ट कर सकते हैं।
बताया गया द ऑडियो टैग कंटेन वन और मोर सोर्स टैग विथ डिफरेंट ऑडियो सोर्सेस। मतलब ऑडियो टैग आपका सोर्स टैग का यूज करता है, किस लिए? डिफरेंट ऑडियो सोर्सेस के लिए। बताया गया द ब्राउजर विल चूज द फर्स्ट सोर्स इट्स सपोर्ट द टेक्स्ट बिटवीन द ऑडियो टैग एंड जो आपका ऑडियो ओपनिंग है एंड ऑडियो क्लोजिंग टैग है विल ओनली बी डिस्प्ले इन ब्राउजर दैट डू नॉट सपोर्ट द ऑडियो टैग एलिमेंट। द टेक्स्ट बिटवीन द आपका जो ऑडियो का होता है सिंटैक्स, ऑडियो फिर आपके बीच में जो कंटेंट होंगे क्लोजिंग ऑडियो टैग will only be display in browser that do not support the audio tag element। मतलब आपका जैसे आप ऑडियो टैग के अंदर जो भी चीजें आप लिख देते हो तो वो सपोर्ट नहीं करता। वो क्या करता है आपका, यहाँ पे आप ऑडियो इंसर्ट करने के लिए यूज करते हो, आपका वहाँ पे वो कंटेंट नहीं दिखेगा। ऑडियो टैग आपका वहाँ पे ऑडियो इंसर्ट करने के लिए यूज किया गया जाएगा। बताया गया देयर आर 3 सपोर्टेड ऑडियो फॉर्मेट इन HTML। HTML में आप 3 ऑडियो फॉर्मेट सपोर्ट करते हैं, जैसे आपका MP3, WAV एंड OGG। तो यहाँ पे आपको जो आपका HTML5 है वो ये 3 ऑडियो फॉर्मेट को सपोर्ट करता है। याद कर लीजिए MP3, WAV, OGG। मे बी ये आपके MCQ क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं। तो अभी आपने देखा कि कुछ टैग थे, जैसे आपका था कि असाइड टैग आपने देखा, सेक्शन टैग आपने देखा, ऑडियो टैग देखा, वीडियो टैग देखा, नैप टैग देखा। चलिए अब हम एक एक का प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ओपन करेंगे हम सबसे पहले ब्रैकेट प्रोग्राम। यहाँ पे हम सबसे पहले सेक्शन टैग देखते हैं। S2 में दे देते हैं HTML5 इंट्रोडक्शन। मान लीजिए एज अ हेडिंग दे दिया। अब आप यहाँ पे लिख दीजिए पैराग्राफ में कुछ HTML। ये एज अ मान लीजिए इसको हम Ctrl+S करेंगे और रन करवाएंगे। देखिए आपका एज अ जो सेक्शन आपका, वापस हम यहाँ आते हैं, सेक्शन टैग आपका सेक्शन बनाने के लिए काम आता है। तो यहाँ पे एक हम और यूज कर लेते हैं सेक्शन टैग लिखेंगे, फिर इसके अंदर आप फिर से वही डेफिनेशन दे देंगे। मान लीजिए यहाँ पे इंटर करेंगे और फिर से यहाँ p टैग लिखेंगे। यहाँ पे हम HTML5 इंट्रोडक्शन की जगह फीचर डाल देते हैं। फीचर्स पहला जैसे यहाँ डाल देते हैं प्रोवाइड न्यू एलिमेंट nav टैग कॉमा ऑडियो टैग कॉमा etc। फिर आप लिखेंगे एरर हैंडलिंग। ये मान लीजिए आपका यहाँ सेक्शन टैग हम क्लोज कर देते हैं। आपका Ctrl+S करते हैं। सेक्शन का मतलब होता है आपकी हर एक इंफॉर्मेशन को एज अ सेक्शन वाइज रखना। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि आपकी ये इंफॉर्मेशन आपकी एक सेक्शन में है। देख ये आपका, इसको हम और छोटा कर देते हैं 5। ये 5 कर दें, 5। इसको भी 5 करते हैं। Ctrl+S करेंगे और इसको आप रन करवाएंगे। तो आपका जो सेक्शन टैग होता है उसका काम है कि मतलब ये आपका एक एज अ एक सेक्शन में है और आपका जो दूसरा पैराग्राफ है वो एक सेक्शन में। तो सेक्शन में डिवाइड करने का काम आपका सेक्शन टैग का होता है। दूसरा बात हम करेंगे कि जो आपका आर्टिकल टैग होता है, आर्टिकल टैग किस लिए यूज़ करेंगे। चलिए आर्टिकल टैग का भी हमने बताया आपको कि आर्टिकल टैग यूज़ क्यों किया जाता है। यहाँ पे हम सेक्शन की जगह आपका आर्टिकल टैग कर देते हैं आर्टिकल। फिर आप यहाँ पे
सेक्शन की जगह जहाँ पर आपका सेक्शन है वहाँ पे आप आर्टिकल कर देंगे। आपको एज अ आउटपुट में तो सेम ही लगेंगे, लेकिन सबके वर्क अलग होते हैं। आर्टिकल, कंट्रोल एस करेंगे और रन करवाएंगे इसको। देखिए आपको आउटपुट भले ही सेम दिख रहा है, लेकिन जो आपका आर्टिकल टैग होता है और आपका जो यहाँ पे आपका सेक्शन टैग होता है, दोनों का काम अलग होता है। आपको दिखने के लिए भले यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे इसको मान लीजिए हटा देते हैं ऐसा पैराग्राफ से, इसको हम पैराग्राफ से हटा दे रहे हैं। यहाँ पे फिर से रन करवाते हैं। देखिए शायद आपको कुछ दिखे। यहाँ पे आपको देखने के लिए तो नहीं लग रहा है, लेकिन आपके दोनों के काम अलग होते हैं। चलिए हम यहाँ पे असाइड टैग का भी यूज़ कर लेते हैं। सेम आपको दिखेगा भी असाइड टैग ऐसे ही, लेकिन आपके जो वेबसाइट्स में होते हैं यहाँ पे, चलिए इसको हटा के हम असाइड टैग देखते हैं, असाइड, और रन करवाएंगे। ये आपका देखने के लिए सारे इन्फॉर्मेशन यही है, लेकिन आपके जो असाइड टैग होते हैं वो आपके वेब पेज में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए यूज़ किए जाते हैं। चलिए इन सबको हम सबसे पहले ऊपर जाएंगे इसको, और यहाँ से ले आप कंट्रोल सी करते हैं, इसमें जाएंगे आपका, फिर न्यू फाइल, कंट्रोल वी कर देते हैं। चलिए यहाँ से हम nav टैग यूज़ करेंगे। nav टैग के अंदर हम लिखेंगे आपका एंकर टैग, फिर href दे देंगे। इसको ओपन करते हैं, इक्वल टू डबल कोटेशन में आपकी वैल्यू, जैसे यहाँ पे हम दे दें https कोलन साइन आपका डबल फॉरवर्ड स्लैश www. गूगल का ये टैग क्लोज होगा। फिर यहाँ पे मान लीजिए इसको पहले हम क्लोज करके रन करवा के देख लेते हैं। nav टैग, फिर आपका यहाँ बॉडी टैग क्लोज होगा, फिर आपका यहाँ पे HTML क्लोज होगा। सेव करेंगे .html, सेव हो गया। अब यहाँ से इसको रन करवाएंगे। तो आपने दिया था वहाँ पे, जैसे आपने क्या दिया है, गूगल nav टैग का मतलब होता है कि आप नेविगेशनल लिंक को प्रोवाइड करना। तो आपने यहाँ nav टैग लगाया। अब आप अपनी वेब पेज में, जैसे यहाँ पे आपने लिख दिया, यहाँ पे वेब पेज में आप फिर से ए टैग लगाएं। एक काम करते हैं, कोलन साइन लगाएंगे, डबल फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे, www.facebook.com। चलिए यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं और यहाँ पे फेसबुक लिख देते हैं। कंट्रोल एस करेंगे और इसको रन करवाएंगे। देखिए आपकी यहाँ पे ये वेबसाइट विजिटेड है और ये अनविजिटेड है। तो आपका देखिए आपकी दोनों जो भी आपकी वेबसाइट्स हैं, ये जैसे गूगल की वेबसाइट है या फेसबुक का वेबसाइट है, तो आप अपने वेब पेज में नेविगेशन के माध्यम से आप दे सकते हैं। एज आप अपने पेज में नेविगेशन मतलब आप लगा दीजिए कि हेयर क्लिक ऑन एनी वेबसाइट। आप किसी भी वेबसाइट पे क्लिक कर सकते हैं जहाँ पर वेयर यू वांट टू गो, जहाँ पर आप जाना चाहते हैं। जैसे आप गूगल पे जाना चाहते हैं तो गूगल पे, फेसबुक पे जाना चाहते हैं तो फेसबुक पे। आप ऐसे ही जितने भी आपके वेबसाइट्स हैं, आप जिनका भी लिंक लगा के देना चाहते हैं तो nav टैग में आप नेविगेशनल लिंक बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपकी गूगल की भी वेबसाइट आपके वेब पेज में लिंक हो गई है, और फेसबुक जैसे आपने अभी इस पर क्लिक किया, ये विजिटेड है इसीलिए इसका कलर आपका पर्पल कलर का हो गया। अभी ये अनविजिटेड है इसीलिए आपका ग्रीन कलर का है। अब इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए आप फेसबुक की वेबसाइट पे आ गए। तो आप अलग अलग जो भी चीज़ें हैं आप लिंक देकर यहाँ पे ओपन कर सकते हैं।